नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 5 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 को जानेंगे। अध्याय 6 में श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और पहले वाले मार्ग के अनुसरण की संस्तुति करते हैं। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्गुणेन चक्रे। अनुवाद। भगवान ने कहा, जो लोग अपने कार्यों के परिणामों की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वे वास्तविक सन्यासी, त्यागी और योगी हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ जैसे बलिदान करना बंद कर देते हैं या शारीरिक गतिविधियों को छोड़ देते हैं। स्पष्टीकरण। वेदों में वर्णित कर्मकांडीय गतिविधियों में अग्निहोत्र यज्ञ जैसे अग्नियज्ञ शामिल हैं। संन्यास के त्यागी क्रम में प्रवेश करने वालों के लिए नियम यह है कि उन्हें कर्मकांडीय कर्म नहीं करने चाहिए। वास्तव में उन्हें अग्नि को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, खाना पकाने के उद्देश्य से भी नहीं, और उन्हें इसके बजाय भिक्षा पर निर्वाह करना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि केवल यज्ञ की अग्नि को त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सच्चे योगी कौन हैं और सच्चे सन्यासी कौन हैं? इस संबंध में बहुत भ्रम है। लोग कहते हैं यह स्वामी जी फलाहारी हैं, जो केवल फल खाते हैं और कुछ नहीं, और इसलिए वे एक श्रेष्ठ योगी होंगे। यह बाबा जी त्यागी दूधाहारी हैं, अकेले दूध पर जीवित रहते हैं और इसलिए उन्हें और भी उच्च योगी होना चाहिए। ये गुरुजी पवनाहारी हैं, खाते नहीं हैं, केवल सांस पर जीते हैं और इसलिए उन्हें निश्चित रूप से भगवान का एहसास होना चाहिए। यह साधु एक नागा बाबा, कपड़े नहीं पहनने वाला तपस्वी है और इस प्रकार वह पूरी तरह से त्यागी है। हालांकि श्री कृष्ण इन सभी अवधारणाओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि तपस्या के ऐसे बाहरी कार्य किसी को भी सन्यासी या योगी नहीं बनाते हैं। जो लोग अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करके त्याग सकते हैं वे ही सच्चे त्यागी और योगी हैं। आजकल योग पश्चिमी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दुनिया के हर देश के हर शहर में असंख्य योग स्टूडियो खुल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में हर 10 में से एक व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है। लेकिन यह योग शब्द संस्कृत ग्रंथों में मौजूद नहीं है। वास्तविक शब्द योग है, जिसका अर्थ है मिलन। यह व्यक्तिगत चेतना के दिव्य चेतना के साथ मिलन को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में योगी वह है जिसका मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन है। इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से अलग हो जाता है। इसलिए सच्चा योगी भी सच्चा सन्यासी है। जो व्यक्ति कर्म योग करते हैं वे बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के ईश्वर की विनम्र सेवा की भावना से सभी कार्य करते हैं। भले ही वे गृहस्थ परिवार के साथ रहने वाले हों, ऐसे व्यक्ति सच्चे योगी और सच्चे त्यागी होते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2। यह संतमिति प्राहुर्योगंतं विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बनता है। स्पष्टीकरण। सन्यासी वह है जो मन और इंद्रियों के सुखों का त्याग करता है। लेकिन केवल त्याग ही लक्ष्य नहीं है, न ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। त्याग का मतलब है कि हमारी गलत दिशा में दौड़ना बंद हो गया है। हम संसार में सुख की तलाश कर रहे थे
और हमने समझ लिया कि भौतिक सुखों में कोई सुख नहीं है, इसलिए हमने संसार की ओर भागना बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ रुकने से मंजिल नहीं मिलती। आत्मा की मंजिल ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर की ओर जाने की प्रक्रिया मन को उसकी ओर ले जाना योग का मार्ग है। जिन्हें जीवन के लक्ष्य का अधूरा ज्ञान है, वे त्याग को अध्यात्म का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। जो लोग वास्तव में जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे ईश्वर प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक प्रयास का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 5.4 के तात्पर्य में यह समझाया गया था कि त्याग के दो प्रकार हैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जहाँ सांसारिक वस्तुओं को माया, भौतिक ऊर्जा की वस्तुओं के रूप में देखा जाता है और इसलिए उनका त्याग कर दिया जाता है क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक हैं। युक्त वैराग्य वह है जहाँ हर चीज को भगवान से संबंधित माना जाता है और इसलिए उनकी सेवा में उपयोग करने का इरादा है। पहले प्रकार के त्याग में व्यक्ति कहेगा, धन का त्याग करो, इसे मत छुओ। यह माया का एक रूप है और यह आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधा डालता है। दूसरे प्रकार के त्याग में व्यक्ति कहेगा, धन भी भगवान की ऊर्जा का एक रूप है, इसे बर्बाद मत करो या इसे फेंको नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करो। फल्गु वैराग्य अस्थिर है और आसानी से संसार के प्रति आसक्ति में बदल सकता है। फल्गु नाम भारत के बिहार राज्य के गया शहर की एक नदी से आया है। फल्गु नदी सतह से नीचे बहती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पानी ही नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ फीट खोदते हैं तो आपको नीचे जलधारा दिखाई देती है। इसी तरह कई व्यक्ति मठों में जाकर रहने के लिए दुनिया का त्याग कर देते हैं, लेकिन पाते हैं कि कुछ ही वर्षों में त्याग गायब हो गया है और मन फिर से दुनिया से जुड़ गया है। उनका वैराग्य फल्गु वैराग्य था। संसार को कष्टकारी और दुखमय जानकर वे मठ में आश्रय लेकर इससे दूर जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और दुष्कर लगने लगा तो वे आध्यात्मिकता से भी विमुख हो गए। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर के साथ अपना प्रेमपूर्ण रिश्ता स्थापित करते हैं। उनकी सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे एक मठ में रहने के लिए दुनिया को त्याग देते हैं। उनका त्याग युक्त वैराग्य है। कठिनाइयों का सामना करने पर भी वे आम तौर पर यात्रा जारी रखते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक वास्तविक सन्यासी त्यागी वह है जो योगी है, यानी जो प्रेमपूर्ण सेवा में मन को भगवान के साथ एकजुट कर रहा है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं को छोड़े बिना कोई योगी नहीं हो सकता। यदि मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो वह स्वाभाविक रूप से संसार की ओर दौड़ेगा। चूंकि मन को ही ईश्वर से जुड़ना है, यह तभी संभव है जब मन सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। इस प्रकार योगी होने के लिए व्यक्ति को भीतर से सन्यासी होना होगा और कोई सन्यासी तभी हो सकता है जब वह योगी हो। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। अनुवाद: जो आत्मा योग में पूर्णता की आकांक्षा रखती है उसके लिए आसक्ति रहित कर्म ही साधन कहा गया है। जो ऋषि पहले से ही योग में पारंगत हैं, उनके लिए ध्यान में शांति ही साधन कहा जाता है। स्पष्टीकरण: अध्याय 3 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण ने बताया है कि कल्याण प्राप्ति के दो मार्ग हैं, चिंतन का मार्ग और कर्म का मार्ग। इनमें से उन्होंने अर्जुन को कर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। फिर अध्याय 5 के श्लोक 2 में उन्होंने इसे श्रेष्ठ मार्ग बताया। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन भर कर्म करते रहना चाहिए? ऐसे प्रश्न का पूर्वानुमान लगाते हुए श्री कृष्ण इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। जब हम कर्मयोग करते हैं तो इससे मन की शुद्धि होती है
और आध्यात्मिक ज्ञान परिपक्व होता है। लेकिन एक बार जब मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में आगे बढ़ जाते हैं तो हम कर्मयोग को छोड़ सकते हैं और कर्म संन्यास ले सकते हैं। अब भौतिक गतिविधियां किसी काम की नहीं रह जाती और ध्यान ही साधन बन जाता है। इसलिए हमें जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए वह हमारी पात्रता के मामले को फिल्टर करता है और श्री कृष्ण इस श्लोक में पात्रता के मानदंड बताते हैं। उनका कहना है कि जो लोग योग की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए कर्म योग का मार्ग अधिक उपयुक्त है और जो लोग योग में उन्नत हैं उनके लिए कर्म संन्यास का मार्ग अधिक उपयुक्त है। योग शब्द का तात्पर्य लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया दोनों से है। जब हम इसे लक्ष्य के रूप में बात करते हैं तो हम योग का उपयोग भगवान के साथ मिलन के रूप में करते हैं, और जब हम इसकी प्रक्रिया के रूप में बात करते हैं तो हम योग का उपयोग ईश्वर से मिलन के मार्ग के रूप में करते हैं। इस दूसरे संदर्भ में योग एक सीढ़ी की तरह है जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। सबसे निचले स्तर पर आत्मा सांसारिकता में फंसी हुई है, चेतना सांसारिक पदार्थों में लीन है। योग की सीढ़ी आत्मा को उस स्तर से उस स्तर तक ले जाती है जहां चेतना परमात्मा में लीन हो जाती है। सीढ़ी के विभिन्न पायदानों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन योग उन सभी के लिए सामान्य शब्द है। योगरुरुक्षु वे साधक हैं जो ईश्वर से मिलन की आकांक्षा रखते हैं और अभी अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू किया है। योगरूढ़ वे हैं जो सीढ़ी पर ऊंचे हो गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति योग विज्ञान में उन्नत हो जाता है तो हम कैसे समझते हैं? श्री कृष्ण इसे आगे बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगरूढ़ास्तदोच्यते। अनुवाद: जब कोई न तो इंद्रिय विषयों से जुड़ा होता है और न ही कार्यों से, ऐसे व्यक्ति को योग विज्ञान में उन्नत कहा जाता है, जिसने कर्मों के फल के लिए सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। स्पष्टीकरण: योग में जैसे ही मन ईश्वर में आसक्त हो जाता है वह स्वाभाविक रूप से संसार से अलग हो जाता है। इसलिए किसी के मन की स्थिति का मूल्यांकन करने का एक आसान मानदंड यह जांचना है कि क्या वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया है। एक व्यक्ति को संसार से तब विरक्त माना जाएगा जब उसे इंद्रिय विषयों की लालसा न रहे और न ही उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने की इच्छा हो। ऐसा व्यक्ति कामुक सुखों का आनंद लेने के लिए परिस्थितियां बनाने के अवसरों की तलाश करना बंद कर देता है, अंततः इंद्रिय विषयों का आनंद लेने के सभी विचारों को खत्म कर देता है और पिछले आनंदों की यादों को भी खत्म कर देता है। मन अब इंद्रियों के आग्रह पर आत्म केंद्रित गतिविधियों में नहीं भागता। जब हम मन पर इस स्तर की महारत हासिल कर लेते हैं तो हमें योग में उन्नत माना जाएगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्रेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अनुवाद: अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाएं, न कि स्वयं को नीचा दिखाएं, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। स्पष्टीकरण: अपनी उन्नति या अवंति के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कोई नहीं तय कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमें स्वयं ही उस पर चलना पड़ता है। हिंदी में एक कहावत है, एक पेड़ दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतरे अपनी करनी चेला। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और एक शिष्य। गुरु अपने कर्मों से नीचे उतरेगा और शिष्य भी अपने कर्मों से ही नीचे उतर पाएगा। इससे पहले हमारे अनगिनत जीवन थे और ईश्वर प्राप्त संत हमेशा पृथ्वी पर मौजूद थे। यदि किसी भी काल में संसार ऐसे संतों से रहित हो तो उस काल की आत्माएं ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकती।
फिर वे मानव जीवन का उद्देश्य जो ईश्वर प्राप्ति है कैसे पूरा कर सकते हैं? इस प्रकार भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि ईमानदार साधकों का मार्गदर्शन करने और मानवता को प्रेरित करने के लिए ईश्वर प्राप्त संत हर युग में हमेशा मौजूद रहें। तो पिछले अनंत जन्मों में कई बार हम ईश्वर प्राप्त संतों से मिले होंगे और फिर भी हम ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि समस्या उचित मार्गदर्शन की कमी नहीं थी, बल्कि इसे स्वीकार करने या उसके अनुसार काम करने में हमारी झिझक थी। इस प्रकार हमें सबसे पहले अपनी आध्यात्मिकता के वर्तमान स्तर या उसकी कमी के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। तभी हमें यह विश्वास प्राप्त होगा कि यदि हम स्वयं को वर्तमान स्थिति में लाए हैं तो अपने प्रयासों से स्वयं को ऊंचा भी उठा सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक विकास के पथ पर उलटफेर झेलते हैं तो हम शिकायत करते हैं कि दूसरों ने हमारे लिए विनाश किया है और वे हमारे दुश्मन हैं। हालांकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग है। यह तोड़फोड़ करने वाला है जो पूर्णता की हमारी आकांक्षाओं को विफल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर आत्मा के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में मन में हमें सबसे अधिक लाभ देने की क्षमता है, दूसरी ओर हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में इसमें अधिकतम नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता है। एक नियंत्रित मन कई लाभकारी प्रयासों को पूरा कर सकता है, जबकि एक अनियंत्रित मन सबसे तुच्छ विचारों से चेतना को खराब कर सकता है। इसे एक मित्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मन की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग 4 स्तरों पर काम करता है। मन जब यह विचार उत्पन्न करता है तो हम इसे मन या मन कहते हैं। बुद्धि जब यह विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है तो हम इसे बुद्धि या बुद्धि कहते हैं। चित्त जब यह किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है तो हम इसे चित्त कहते हैं। अहंकार जब यह शारीरिक पहचान के साथ पहचान करता है और धन, स्थिति, सौंदर्य और शिक्षा जैसी चीजों पर गर्व करता है तो हम इसे अहंकार या अहंकार कहते हैं। ये 4 अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। वे केवल एक ही मन की कार्यप्रणाली के 4 स्तर हैं। इसलिए हम उन सभी को एक साथ मन या मन बुद्धि या मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। वे सभी एक ही चीज का उल्लेख करते हैं। यहाँ अहंकार शब्द का प्रयोग फ्राइडियन मनोविज्ञान में इसके अर्थ से भिन्न है। ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ने मन कैसे काम करता है इसके बारे में मनोविज्ञान का पहला सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनके अनुसार अहंकार वास्तविक स्व है जो हमारी अदम्य इच्छाओं, आईडी और बचपन के दौरान सीखी गई मूल्य प्रणाली सुपररेगो के बीच की खाई को पाटता है। विभिन्न धर्म ग्रंथ वहां प्रस्तुत अवधारणाओं को समझाने के उद्देश्य से इन 4 तरीकों में से एक में मन का वर्णन करते हैं। वे सभी हमारे भीतर एक ही आंतरिक तंत्र की बात कर रहे हैं जिसे एक साथ अंतःकरण या मन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंचदशी इन चारों को एक साथ मन के रूप में संदर्भित करती है और बताती है कि यह भौतिक बंधन का कारण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि को 2 चीजें बताते हैं और दोनों को भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। योग दर्शन प्रकृति के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हुए 3 संस्थाओं की बात करता है, मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा के लिए उपलब्ध तंत्र की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने मन को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं को ऊपर उठाने के लिए मन का उपयोग करना चाहिए तो उनका मतलब है कि हमें निचले मन को ऊपर उठाने के लिए उच्च मन का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है
इसका विस्तार से श्लोक 2.41 से 2.44 और फिर श्लोक 3.43 में बताया गया है। अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।